हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर के थीसिस के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल है ये। इसमें जैसा कि सेकंड ऑर्डर इसके नाम से पता चल रहा है, सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर है। तो इसमें मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था हमेशा रजिस्टर और कैपेसिटर की क्वांटिटी को देख के इसका ऑर्डर का मतलब कि हिसाब लगाया जाता है। जैसे ये ऊपर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की मतलब कि शेप बनी हुई है, तो इसमें आप ज़रा चेक करें क्या है जी। एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, तो इसमें क्या होगा, दो रजिस्टर होंगे, दो कैपेसिटर होंगे, तो इसे कहा जाएगा सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो सबसे पहली बात, इन्वर्टिंग साइड पे हमारे पास क्या लगा होगा जी, एक तो आरएफ रजिस्टर लगा होगा आउटपुट के साथ जो कनेक्टेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट सिग्नल होगा V0, यहाँ पे आरएफ, और इस साइड पे हमारे पास R1 रजिस्टर होगा जिसे आगे से ग्राउंड किया गया होगा, क्योंकि इन्वर्टिंग साइड से हमेशा लो पास फिल्टर को क्या मिलती है, इनपुट मिलती है। तो इन्वर्टिंग साइड पे मैंने जैसा कि आपको बताया दो कैपेसिटर होंगे, होगी यही डायरेक्शन, क्योंकि लो पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर में कैपेसिटर इसी तरह से लगे होते हैं। सेंटर में एक रजिस्टर होगा, इसी तरह से आगे फिर से एक कैपेसिटर, ठीक है जी। और उसके बाद एक और रजिस्टर होगा जिसके साथ हमारी इनपुट सिग्नल की वोल्टेज लगी होगी वी इन, ठीक हो गया। और इस आल को आपने मिला के ग्राउंड करवा देना है। ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा R2 और ये R3 हो गया, या सिंपल R ही लिख लें, ठीक है। R2 R3 विच इज़ इक्वल टू R, विच इज़ इक्वल टू R, क्योंकि इनके सिंपल R से ही इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। कैपेसिटर के केस में थोड़ा बहुत हमारा चलता है, वो यूनिटी गेन में ही होगा। इसमें इतना खास मसला नहीं क्रिएट करेंगे हमारे कैपेसिटर और रेजिस्टर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। गहराई में अगर हम थीसिस में जाते हैं तो हमारे लिए ही मुश्किल क्रिएट होती है। तो सबसे पहली बात है, ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि इसे इनपुट मिल रही है पॉजिटिव साइन से, और नेगेटिव साइड पे हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग की के यानी गेन की इक्वेशन क्या होती है, 1+RF/R1, यानी ये इक्वेशन होती है। और इसके लिए मैंने यह बताया था कि लो पास यानी फिल्टर के चैप्टर में हमारे पास गेन को के साथ प्रेजेंट किया जाता है। और आपको एक और बात बताता चलो कि सेकंड ऑर्डर के केस में 1/Q इज इक्वल टू 3 माइनस के, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास एक। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा, बटरवर्थ यानी बटरवर्थ फिल्टर के लिए हमेशा के की वैल्यू फिक्स होगी, जो कि कितनी होगी, 1.58। ये चीज़ याद रख लें, 1.5858 ये होती है। तो फॉर बटरवर्थ यानी बटरवर्थ के लिए ये आपने वैल्यू याद रखनी है। अगर बटरवर्थ फिल्टर डिज़ाइन करने के लिए आ जाता तो आपने ये के की वैल्यू डायरेक्ट बस पुट करनी है और आपका काम डन है। और ओमेगा नॉट की वही वैल्यू है जो हमारे पास पहले थी, यानी 1/RC, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में थी। देखें ज़्यादा चेंज नहीं आया, बस 1/Q वाली इक्वेशन का चेंज आया। अगर सैलन की या यूनिटी गेन वाला कोई कैपेसिटर आ जाएगा डिज़ाइन करने के लिए, तो उसके केस में हमें के की वैल्यू निकालनी होगी। तो वैसे ही मैंने जैसा कि आपको बताया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये C क्यों आया, R क्यों आया, यानी यहाँ पे दो दो रजिस्टर हैं, दो कैपेसिटर है। इस केस में ये कंडीशन होगी कि R2 R3 के बराबर होगा, जिसे हम R से प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से C2 C3 के बराबर होगा, जिसे हम C से प्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कैपेसिटर आपको आपके सामने वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, और RF भी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, आउटपुट वोल्टेज के साथ। तो इस केस में हम RF की वैल्यू सेट करेंगे R1 की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हम डिज़ायर्ड आउटपुट के मुताबिक वैल्यू सेट कर लेंगे। और इसी तरह से कैपेसिटर की भी डिज़ायर्ड वैल्यू सेट कर लेंगे, ताकि हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाए। सेट C फॉर फाइंडिंग R वैल्यू, R की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, C की वैल्यू सेट कर लेंगे। इस केस में हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन होगी, और इस केस में K की वैल्यू हमें वैसे ही याद रखनी होगी। तो चलें इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स रिव्यू लाजमी दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन में।